से वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर मतलब कॉमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में कीमत 42 रुपया बढ़ गई है। क्या कहना है इस तरीके से लगातार सरकार का चाहे दिल्ली और कोलकाता एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है, यह कदम मजबूत भंडार और सख्त जमाखोरी विरोधी जांच के लिए सरकार को बताओ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे देश की सरकार की अर्थव्यवस्था सरकार ने खराब कर दिया और अर्थव्यवस्था अमेरिका के हाथों गिरी हो गई, जिसका नतीजा है कि चाहे हमारा पेट्रोल हो, चाहे हमारा डीजल हो, चाहे हमारा रसोई गैस और चाहे हमारे उपयोग में आने वाली तमाम चीज़ें हों, दिनों दिन दाम बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, दाम इतने बढ़ जाएंगे तो जो आसमान है छोटा पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई न तो योजना है न कोई इरादा है, क्योंकि वो आज अमेरिका के हाथों अपने को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसका नतीजा है कि अभी देखेंगे 2-4 दिन के बाद बिजली के दाम, अभी कल अखबार में हमने पढ़ा है कि बिजली के बिलों में 10% बढ़ोतरी होने जा रही है। बिजली मिल नहीं रही है, क्राइसिस है, एक सप्ताह लोगों के घर में अंधेरा है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई पूछना नहीं, और ट्रांसफार्मर नया लगाते हैं तो 1 घंटे में दग जाता है। तो ये तमाम गर्मी का दिन है, एक बूंद पानी के लिए तो तरस रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। दूसरा सवाल है, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच आज संसदीय पैनल की बैठक हुई। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा, खेल और संसदीय सचिव समिति की सीबीटी बनाम पेन एंड पेपर परीक्षण प्रयोग के एनजीटी यूजी 2026 और राष्ट्रीय परीक्षा से संबंधित विचारों पर चर्चा होगी आज 11 बजे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, पेपर लीक में जो भी जिम्मेदार हैं, यूँ तो सरकार जिम्मेदार है, तो जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी रविवार को 80 में से केवल 20 विधायकों को आने के बाद अपनी पार्टी विधायकों के साथ एक निर्धारित बैठक रद्द कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ उधर लगातार पार्टियों के जो टीएमसी के हैं उन पर हमला हो रहा है, लगातार 2 लोगों पर हमला हुआ है। वो बीजेपी की सरकार पूरी तरह से उत्पात कर रही है, शांति व्यवस्था है, आपदारी है, भाईचारा है, वो उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। क्या ये लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पर हुए हैं और भी कई लोगों पर हो चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा जैसे आई पूरी तरह से उन्माद करके लोगों को उसमें उलझाना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम तो है नहीं, विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, सरकारी नौकरी देने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, तो कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, तो जनता को इसी तरह से उलझाने का काम की जनता इसी में लड़ती रहे, उलझती रहे और हमारे बारे में कोई चर्चा न हो। दूसरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री बलेन शाह नेपाल के हैं, उन्होंने भारत पर भी अतिक्रमण किया वाली टिप्पणी पर घरेलू स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने सांसद को बताया है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। ये हमारी विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है, जिसका नतीजा आज दिखाई पड़ रहा है। ये लगातार उधर बीच में कह रहे थे कि मानसरोवर यात्रा को रोक, वो हमारी विदेश नीति जो फेल हो चुकी है उसी का ये परिणाम दिखाई पड़ रहा है, ये परिणाम है। आज डीके शिव कुमार सिद्धारमैया दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले, कर्नाटक मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए कह रहे हैं। कर्नाटक मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कार्यभार, अब चलिए उनका जोड़ी मामला है, पार्टी का क्या करेंगे क्या नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं।